दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। होली मना रहे झारखंड पुलिस के जवानों पर मधुमक्खियों का हमला। रांची के आईजी आवास में होली मना रहे झारखंड पुलिस कर्मियों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहां अफरा तफरी मच गई। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के पुलिसकर्मी और कई पदाधिकारी आईजी आवास में शनिवार को होली मना रहे थे। सभी नाच गान और रंग लगाने में व्यस्त थे। इसी बीच अचानक मधुमक्खियों ने उन पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले के बाद पुलिस कर्मियों को इधर उधर भागना पड़ा। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों के हमले के बाद कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में छात्रों को हर वर्ष मिलेगी 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप। झारखंड में स्कॉलरशिप योजना के तहत झारखंड के मेधावी छात्रों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। झारखंड के सरकारी एवं अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,000 छात्र छात्राओं को हर वर्ष मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना के लिए छात्रों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जैक बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र शामिल हो पाएंगे। इस प्रतियोगी परीक्षा में निर्धारित अंक लाने वाले 5,000 छात्रों को कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की एग्जाम के बाद होंगे पंचायत चुनाव। 24 फरवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें झारखंड में पंचायत चुनाव कराने पर सहमति बनी थी। तय ये हुआ था कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कहा गया था कि चुनाव से 1 महीने पहले सरकार तारीखों का ऐलान भी कर देगी। बता दें कि 24 मार्च से झारखंड में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं अप्रैल में खत्म होंगी। ऐसे में संभावना है कि अप्रैल मध्य और मई में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में गर्मियों की छुट्टियों में होगी कटौती। झारखंड का शिक्षा विभाग गर्मी की छुट्टियों को रद्द कर स्पेशल क्लासेस चलाने की एक योजना तैयार की है। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की स्पेशल क्लास संचालित की जाएंगी और भी विभिन्न छुट्टियों में कटौती करने पर विचार विमर्श चल रहा है। जहां एक और झारखंड के सरकारी विद्यालयों के शिक्षक इस योजना को अव्यवहारिक बता रहे हैं, तो वहीं विद्यार्थी कहीं ना कहीं इस योजना को बेहतर बता रहे हैं। झारखंड का शिक्षा विभाग इस बार सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को रद्द करने की योजना बनाई है, ताकि कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई की जा सके। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं आयोजित करने पर फैसला लिया जा रहा है, ताकि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके और उनका अधूरा पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा सके। झारखंड के 21 जिले में नहीं मिले कोरोना के एक भी मरीज। झारखंड के 21 जिलों में कोरोना संक्रमित एक भी मरीज नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे यानी शनिवार सुबह तक में कोरोना के 24 मरीज रिकवर हुए हैं। झारखंड के 3 जिले में कोरोना के 5 नए मामले मिले हैं। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले 148 मामलों में सबसे अधिक झारखंड की राजधानी 84 रांची में एक्टिव हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में 3, बोकारो में 1 और पूर्वी सिंहभूम में 1 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 4,35,027 हो चुकी है। झारखंड में कुल 2,14,17,699 सैंपल्स की टेस्ट की गई है। इनमें से 148 एक्टिव मामले मिले। कोरोना के 4,29,564 मामले, जी हां, 64 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 5,315 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। बड़ी खबर है। सीबीएसई कक्षा 12वीं टर्म 1 का रिजल्ट हुआ जारी। कक्षा 12वीं के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 घोषित कर दिए हैं। जिन छात्रों ने इस बार सीबीएसई बोर्ड के तहत परीक्षाएं दी थी, वे अब रिजल्ट जांच सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई ने पहली बार 2 टर्म में एग्ज़ाम का आयोजन किया था।
कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 दिसंबर को शुरू हुई थी, जबकि 22 दिसंबर को ख़त्म हुई थी। सीबीएसई परीक्षा, जी हाँ, सीबीएसई कक्षा 12वीं टर्म 1 रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध कराए गए हैं। इस वर्ष बोर्ड ने वार्षिक शैक्षणिक वर्ष को 2 टर्म में विभाजित करने का फैसला लिया था। प्रथम टर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पत्र शामिल था। दूसरे टर्म में ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, आईआरसीटीसी ने बदले टिकट बुकिंग के नियम। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने वालों के लिए अब नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब 1 महीने में पहले से अधिक टिकट बुक कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड को आईआरसीटीसी से लिंक कर फायदा उठा सकते हैं। दरअसल अब तक आईआरसीटीसी अकाउंट से 1 महीने में अधिकतम 6 ऑनलाइन टिकट बुक कराया जा सकता था, लेकिन अब आधार को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट से लिंक करके 1 महीने में 6 के बजाय 12 टिकट बुक किए जा सकते हैं। बता दें कि आईआरसीटीसी अकाउंट से आधार को लिंक करना आसान है। नीट यूजी 2022 का नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। नीट यूजी 2022 के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। उम्मीदवार नीट यूजी 2022 के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। हाल ही में एनटीए ने जेईई मेंस नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सप्ताह नीट यूजी 2022 नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एनटीए द्वारा आधिकारिक वेबसाइट nta.ac.in पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जाएगा। शेड्यूल में नीट 2022 परीक्षा की तारीख, आवेदन पत्र जारी करने और एडमिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण तिथियां शामिल होंगी। नीट यूजी 2022 में शामिल होने की योजना बनाने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। देश में कोरोना वायरस के मिले 2075 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2075 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,06,080 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,802 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में 71 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,16,352 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 27,802 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.06% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 1,379 की कमी रिकॉर्ड की गई है। स्वस्थ होने वाले की दर 98.73% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दैनिक संक्रमण दर 0.56% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.41% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,70,514 नमूनों की कोविड-19 संबंधी टेस्ट की गई और अब तक 78.22 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच हुई है। सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर एक्शन में आई सरकार। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ऐसे लोग जिनके पैसे सहारा इंडिया में फंसे हैं, उनके लिए सरकार के वित्त विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है। इसके तहत जिन लोगों ने सहारा इंडिया परिवार में पैसा जमा किया है और अब वह शिकायत कराना चाहते हैं, तो वे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लोगों से शिकायत मिलने के बाद वित्त विभाग सीआईडी यानी आर्थिक अपराध शाखा झारखंड के साथ मिलकर इस शिकायत की जांच करेगा और फिर समस्या का हल करेगा।
सेना के सामानों से लदी ट्रेन हुई बेपटरी। झारखंड में एक ऐसी ट्रेन बेपटरी हो गई जो सेना के सामानों को लेकर जा रही थी। यह हादसा टोरी जंक्शन के समीप हुआ। टोरी जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे के बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर पड़ता है। टोरी जंक्शन चंदवा कस्बे के समीप है जो लातेहार हजारीबाग जिले के सीमा पर है। खबरों के अनुसार ट्रेन रांची से आ रही थी। इस पर सेना का सामान लदा हुआ था। इस ट्रेन पर सेना का भारी सैन्य साजो सामान लदा हुआ था, जिसमें टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गोले बारूद जैसे बेशकीमती सामान था। बताया जा रहा है कि यह हादसा शुक्रवार की शाम लगभग 7 बजे हुआ, जब टोरी जंक्शन के पश्चिमी आउटर पर सिग्नल के पास लाइन बदलते समय आखिरी डिब्बा पटरी से उतर गया। टोरी रेल प्रबंधक के मुताबिक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन की गति काफ़ी धीमी थी, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर डरा रहा है कोरोना। दुनिया भर में आने वाले रोजाना मामलों में 12% की वृद्धि। चीन समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। सबसे अधिक चिंता की खबर पड़ोसी देश चीन से आ रही है। यहाँ जनवरी 2021 के बाद कोरोना से पहली मौत भी हो गई है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार मौत शुक्रवार को जिलिन में हुई जो कि खतरे की घंटी है। इसके अलावा एक और डराने वाली खबर यह है कि वैश्विक दैनिक मामलों में 12% की वृद्धि हो गई है, यानी कि कोरोना एक बार फिर से कई देशों में तेजी से फैल रहा है।